अगर मोहब्बत मशवरा होती तो यकीन मानिए आपसे पूछ कर करते। अनामिका शुक्ला, इस नाम से आप लोग वाकिफ़ होंगे। ये नाम पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से सुर्खियों में है, ट्रेंड कर रहा है, इसके बारे में बात करने की आवश्यकता इसलिए है दोस्तों, क्योंकि 25 ज़िलों में एक महिला जिसका अब नाम जो बताया जा रहा है वो प्रिया जाटव है, वो किस प्रकार से एक ही बार में 25 जगह पे नौकरी कर रही थी। आपका ये था कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय में। सोचिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है इसके बारे में बात करने की या इनके प्रति जिज्ञासा रखने की कि एक्चुअल में प्रिया जाटव कौन है, अनामिका शुक्ला कौन है। तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद संक्षिप्त में इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। पर आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के जो शिक्षा विभाग में जो तमाम तरह की गंदगियाँ फैलाई जा रही हैं, जो एक्चुअल में करप्ट हो चुका है जो सिस्टम, हमें और आपको किस प्रकार से इसके माध्यम से लूटा जा रहा है, जो एक्चुअल में जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें दर बदर भटकना पड़ रहा है, अन्य राज्यों में जाकर एज ए वर्कर, एज ए एम्प्लॉय वो काम कर रहे हैं, और जो लोग उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं उन्हें पता तक नहीं है कि हमारे डॉक्यूमेंट पे कोई दूसरा बंदा जो है नौकरी कर रहा है। तो ऐसा ही एक शख्स है जिसे आप कह सकते हैं प्रिया जाटव, जिनका नाम है। बाद में पुलिस के द्वारा जब पूछताछ की गई तो बाद में पता चला कि एक्चुअल में इनका नाम प्रिया जाटव है। और ये जो अनामिका शुक्ला नाम की जो महिला थी, जिन्होंने कई साल पहले आवेदन किया था, आवेदन करने के बाद उन्होंने शादी भी कर लिया। उसके बाद उनका कुछ पता वता नहीं चला कि नहीं ये शिक्षिका बनेंगे कि नहीं। उनका जो है मेरिट जो लिस्ट था अच्छा था, चाहे 10वीं का रहा हो, 12th का, ग्रेजुएशन का, सारे मतलब जो क्वालिफिकेशन की जो दस्तावेज थे उम्दा थे। इसलिए जो फ्रॉडिये लोग थे इनके दस्तावेजों को निशाना बनाया और उस दस्तावेजों के आधार पर किस प्रकार से किसी अन्य महिला का नियुक्ति कर दिया। उसके बाद तकरीबन 1 साल से ज़्यादा ही उस पद पे वो बनी रहीं और तकरीबन 1 करोड़ राज्य सरकार के द्वारा सैलरी ली और उस पैसे का गबन कर दी। तो मैं आपको बता दूं इस विषय पे, इसमें हमें रुचि नहीं लेनी है कि अनामिका शुक्ला कौन है या प्रिया जाटव जी कौन है। जो हमारा और आपका आज का जो विषय होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी कंस्पिरेसी कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम कौन दे सकता है, क्या इसके पीछे आखिर कौन लोग हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य जहां पर यूपीपीसीएस का पेपर लीक हो जाता है, सीपीएफ का पेपर लीक हो जाता है, एसएससी का 2-2, 3-3 बार लगातार, ठीक है, लीक हो जाता है, सीपीएसआई का पेपर लीक हो जाता है, एमटीएस का पेपर लीक हो जाता है। तो ये कौन लोग हैं? एक्चुअल में वही लोग हैं जो उन विभाग से जुड़े हुए हैं, और ये चीज़ें एक बार नहीं हो रही हैं। अब सोचिए, शिक्षा जैसा विभाग, मतलब फर्जी में कोई, ये ऐतिहासिक घटना है। मेरा मानना है ना कि इन्हें राष्ट्रपति सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी भरे दौर में भी इस प्रकार की घटना को ये अंजाम दे सकती हैं। इनके ऊपर तो फिल्म बनानी चाहिए, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से मतलब इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। यदि भैया 1 डिजिट जो अकाउंट नंबर था इनका, यदि उनका गलत नहीं होता तो आज भी ये पकड़ी नहीं जाती। तो हमारा और आपका जो विषय होना चाहिए यहाँ पर कि मतलब ये कौन लोग हैं, वो ठेकेदार लोग कौन हैं जो पूरी तरह से शिक्षा विभाग को शर्मसार कर दिए हैं, और इस प्रकार की घटनाएं अभी तक किस किस डिपार्टमेंट में है, किस किस विभाग में है, उसकी भी तहकीकात करने की आवश्यकता है। सोचिए, किसी को एक नौकरी नहीं मिल रही और एक ऐसी महिला जो 25 जिलों में एक ही समय पे 25 नौकरी कर रही है और सारी सैलरी उसकी आ रही है। तो ये सोचने का विषय है। इसे तो सीबीआई को हस्तांतरित कर देना चाहिए कि भैया तुम लो, और पूरे विभाग का जो है कि समूचा स्क्रूटनी करो कि कहाँ पे किस प्रकार की कमजोरियां हैं, किस प्रकार के भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ उस जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, जिसे बीएससी कहा जाता है, शायद अंजलि अग्रवाल करके थी, उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया और उसके बाद उन्होंने जांच पड़ताल की, पुलिस इंक्वायरी बैठाई, जिसके बाद ये चीज़ें एक्सपोज हो गई। तो हमें और आपको इस चीज़ के लिए
ये रेज करना है, आवाज़ उठानी है कि जो एक्चुअल में लोग हैं जिन्हें वो हक मिलना चाहिए, अधिकार मिल रहा है, वो उन अधिकारों और हकों से वंचित हैं और उसे लूट कोई और रहा है। सोचिए, आपके दस्तावेजों के माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? इतनी बड़ी जो गलतियां की जा रही हैं हमारे राज्य में, उसके लिए हमारे राज्य के प्रत्येक वो बंदे जिम्मेदार हैं जिन्हें ये शिक्षा विभाग सौंपा गया है। आखिर आप कर क्या रहे थे? किस आधार पर आपने इतनी बड़ी साजिश को समझ नहीं पाए? तो इस विषय पर दोस्तों हमें आवश्यकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।